हेलो एवरीवन, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो यूजीसी नेट पेपर 1 का है। हमारा आज का थीम है लेट्स क्रैक नेट जेआरएफ, है ना। हम लोगों को नेट जेआरएफ एनी हाउ क्वालिफाई करना है। यूजीसी नेट पेपर 1 के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड आपका जितनी भी डाउट है वो क्लियर होने वाली है। तो इस वीडियो को मस्ट आप लास्ट तक देखे, टू वॉच टिल लास्ट। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूजीसी नेट के इस वीडियो में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग डिटेल से बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं तो इसमें लेट्स क्रैक नेट जेआरएफ, है ना। हम लोग नेट जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करना है सभी को। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च हम जनरली पहले बात करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक वर्ड आपने सुना होगा, क्वांटिटी, उसी से कह सकते हैं बना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, इस तरह के रिसर्च में जो डेटा होता है वो डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। और क्या होता है इस तरह के रिसर्च में रिसर्चर रिसर्च से पहले क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाता है। उसके बाद फिर उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। इस तरह के रिसर्च का अगर हम बात करें तो ये सिस्टमेटिक होता है। जो कुछ भी रिसर्च करना है उसमें हम पहले से रिसर्च डिजाइन में सारी चीज पहले से क्या स्टेट कर देते हैं। साथ ही साथ इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के रिसर्च में एक फायदा ये होता है कि बड़े पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन में हम इस तरह का रिसर्च कर सकते हैं। इस तरह के रिसर्च की अगर हम फाइंडिंग की बात करें तो इस फाइंडिंग को हम क्या करते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं और ये हमें से याद रखिए, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा ये डिडक्टिव अप्रोच होता है। और साथ ही साथ ये अगर फिलोसफिकल व्यू की तरफ देखें तो ये पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम को फॉलो करता है। तो चलिए जो लिखे हैं एक बार पढ़ देते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च, रिसर्चर टेस्ट हाइपोथेसिस दैट आर स्टेटेड एट द बिगिनिंग, है ना। ये एक बात हमेशा याद रखिए, रिसर्चर पहले ही हाइपोथेसिस बना लेता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में पहले हाइपोथेसिस बना लेता है, बिगिनिंग में ही बना लेता और उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, यानी न्यूमेरिकल डेटा होता है। फ्रॉम प्रिसाइज मेजरमेंट, थ्योरी इज लार्जली कैजुअल। इस तरह का रिसर्च कैजुअल होता है और डिडक्टिव होता है। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव होता है। एनालिसिस प्रोसीड्स बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, टेबल्स और चार्ट्स एंड डिस्कसिंग हाउ व्हाट दे शो रिलेट्स टू हाइपोथेसिस। एनालिसिस किया जाता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल टेक्निक के हेल्प से डेटा को हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा का हम यूज करते हैं। टेबल्स का यूज करते हैं या इसके अलावा वो चार्ट्स का यूज करते हैं। इस तरह से उसके बाद ये फॉलोज क्या करता है, पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, आपने सुना होगा पॉजिटिविस्टिक एंड नॉन पॉजिटिविस्टिक। तो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम को ये फॉलो करते हैं और इसके जो रिजल्ट आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के, इसको आप क्या जनरलाइज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का। क्या है क्वालिटी, देखिए क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो कि यह डेप्थ रिसर्च होता है। इसमें जो डेटा कलेक्शन किया जाता है, ये डेटा कलेक्शन, डेटा हमेशा वर्ड्स में हो सकता है, इमेज में होगा। उसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में डेटा क्या था, न्यूमेरिकल में। बट क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा हमेशा वर्ड्स की शक्ल में होगा, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, ट्रांसक्रिप्ट। इस तरह का जो रिसर्च होगा ये इंडक्टिव रिसर्च होता है। इंडक्टिव, इसको बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या, पहले हाइपोथेसिस बना लिए, उसको हम रिसर्चर
टेस्ट करता है, बट इसमें जनरली ऐसा नहीं होता है। रिसर्चर तो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर कैप्चर एंड डिस्कवर मीनिंग वंस दे बिकम इमर्ज्ड इन डेटा, है ना। रिसर्चर खुद, एक तरह से आप कह सकते हो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में खास बात ये होता है कि यहाँ रिसर्चर जो होता है ना, डाटा कलेक्शन का प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है रिसर्चर। रिसर्चर खुद ही जाके फील्ड ट्रिप्स में यानी जाके खुद ही डेटा कलेक्शन करते हैं। और ये इस तरह के रिसर्च में खास बात ये होता है कि इसके जो सैंपल साइज बहुत कम होते हैं। और भी बहुत कुछ अभी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के लास्ट में। हम लोग इस दोनों में क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस भी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। रिसर्चर कैप्चर एंड डिस्कवर मीनिंग वंस दे बिकम इमर्ज्ड इन द डाटा, है ना। डेटा में इमर्ज हो जाना है, बहुत डेप्थ स्टडी होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेजेस फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसक्रिप्ट। याद रखेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा किस तरह का होता है, वर्ड्स के शक्ल में, इमेज, ये डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ऑब्जर्वेशन होता है, ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है ना। थ्योरी कैन बी कैजुअल और नॉन कैजुअल, दोनों तरह का हो सकता है। क्वांटिटेटिव ओनली कैजुअल, बट ये दोनों हो सकता है। एंड इज ऑफन इंडक्टिव, हमेशा याद रखिए, है ना। ये इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव अप्रोच होता है ये। इसको हम बोलते हैं डाउन से लेकर टॉप की तरफ बढ़ते हैं, इंडक्टिव होता है। मेजर्स आर क्रिएटेड इन एन एडहॉक मैनर। एडहॉक मैनर का मतलब हम मेजर जैसे रिसर्च डिजाइन तैयार किए, उसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं रिसर्च के ड्यूरिंग। बट क्वांटिटेटिव रिसर्च में सब कुछ क्या होता है, पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है। बट क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जो भी मेजर्स क्रिएट करते हैं वो एडहॉक मैनर में, है ना, टेम्पररी मैनर में, उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। आर ऑफन स्पेसिफिक टू इंडिविजुअलाइज सेटिंग और रिसर्चर। आगे हम लोग बात करेंगे रिसर्च प्रोसीजर आर पर्टिकुलर एंड रेप्लिकेशन इज वेरी रेयर। देखिए रिसर्च प्रोसीजर बहुत पर्टिकुलर होता है, बहुत खास होता है ना, बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट होता है। और रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि फिर से उसको अगर वापस रिसर्च किया जाए उसी अवधि में, तो इस तरह का बहुत कम किया जाता है। बेस्ड ऑन पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम, अगर फिलोसफिकल पैराडाइम की बात करें तो ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम को फॉलो करता है। दोनों तरह से आप याद रखिए, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम में कौन सा रिसर्च आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। या क्वालिटेटिव रिसर्च किस पैराडाइम को फॉलो करती है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। नंबर ऑफ सैंपल्स इज मिनिमम। क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर ऑफ सैंपल्स मिनिमम होते हैं, कम होते हैं, आपको याद रखना है ना। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ग्राउंडेड थ्योरी होते हैं, नैरेटिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, इथनोग्राफी या इथनोग्राफिक रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जो अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर आप बताएं। चलिए आगे और बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। जब आप डिफरेंस देख लेंगे तो आपका पूरा नॉलेज क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो आइए देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, कन्फर्मेटरी नेचर का होता है। और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी। याद रखिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च कन्फर्मेटरी होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेटरी होता है। इसमें टॉप डाउन द रिसर्चर टेस्ट हाइपोथेसिस, टॉप डाउन मेथड है ये। और इसमें क्या होता है, बॉटम अप। याद रखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, टॉप डाउन, क्वालिटेटिव रिसर्च बॉटम अप होता है। और इसमें बहुत सारा आपको पॉइंट देखने मिलेगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरी विद डेटा। रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, जो प्री डिटरमाइंड हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, बॉटम ऑफ दिस जर्नल्स वर कंस्ट्रक्ट नॉलेज हाइपोथेसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी फ्रॉम कलेक्टेड ड्यूरिंग फील्ड वर्क। इसमें जो डेटा कलेक्शन किया जाता है फील्ड वर्क,
इसमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, इस तरह के इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है और ये पूरी तरह स्ट्रक्चर्ड है। कितना पॉपुलेशन लेना है, कि कौन सा सैंपल होगा, सैंपल कितना होगा, कौन से मेथड से हम डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा का एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज करेंगे, सभी प्री मेंशन्ड होते हैं रिसर्च डिजाइन में। इसीलिए कहा जाता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड में हम आपको बता दें, इसका हर एक स्टेज है ना, डेटा आपको हर एक स्टेज का प्रॉब्लम सिलेक्शन से लेकर डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, मेथडोलॉजी, सारे चीज प्री डिटरमाइंड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं। बट अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो इसमें सब्जेक्टिविटी पाए जाते हैं और ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। सब्जेक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है? सब्जेक्टिविटी का मीनिंग ये होता है, ये तो आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं, वर्ड्स में होते हैं, तो वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वर्ड्स, इमेज वगैरह, इसमें क्या हो सकता है, चेंजिंग आ सकता है। दैट मीन्स क्वालिटेटिव रिसर्च की खास बात होते हैं कि इसमें सब्जेक्टिविटी पाई जाती है और साथ ही साथ अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च होते हैं, पहले से सब कुछ डिटरमाइंड होते हैं, बट क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पिछले पॉइंट में, यानी तीसरे नंबर पर कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन प्रिसाइज। देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट देखिए, कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन प्रिसाइज मेजरमेंट यूजिंग स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि इसमें डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन किया जाता है। क्वांटिटेटिव का मीनिंग क्या होता है? न्यूमेरिकल डाटा, नंबर की शक्ल में डेटा कलेक्शन किया जाता है और प्रिसाइज मेजरमेंट होता है उसमें स्ट्रक्चर्ड एंड वैलिडेटेड डाटा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। जैसे कोई टूल होता है, स्टैंडर्ड टूल, या हम खुद भी बनाते हैं तो ये प्रीपेड भी होता है, बट जो होता है ना, एक वैलिडेटेड डेटा कलेक्शन का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके हेल्प से डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो इसमें कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा सच एज इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वालिटेटिव डेटा किस किस तरह का हो सकता है, इसमें डेटा कलेक्शन किया जाता है इंटरव्यू के जरिए। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर खुद, जैसे आप याद रखिए जो इथनोग्राफिक रिसर्च होते हैं, तो इस तरह के रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर खुद फील्ड में जाके उन लोगों के साथ हर एक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन याद रखिए क्वालिटेटिव रिसर्च। फील्ड नोट्स एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन, द रिसर्चर इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। इसमें रिसर्चर, क्वालिटेटिव रिसर्च में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है। रिसर्चर प्राइमरी डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई टूल बनाया हुआ स्टैंडर्ड है, या एक टूल बना लिया, उसको किसी तरह से या तो ईमेल कर दिया या गूगल इसके जरिए आप डेटा कलेक्शन कर ले, ऐसा नहीं होता है। बल्कि रिसर्चर खुद या तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए इस तरह से जाता है। यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन किया जाता है, किस तरह से, इंटरव्यू के जरिए, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जरिए, फील्ड नोट्स या ओपन एंडेड क्वेश्चन। इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये सारी चीजें होती हैं आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में। और भी डिफरेंस देखते हैं, चलिए और क्या डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में, जैसा कि हम लोग पहली बात के, फोर्थ पॉइंट है, डेटा आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म। डेटा किस तरह का होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में डेटा वर्ड्स हो सकते हैं, इमेज हो सकता है, कैटेगरीज हो सकते हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं, या कुछ जैसे होते हैं ना पुराने जमाने के कुछ बर्तन या उस तरह के कुछ यूनिक चीजें, तो ये सब चीजें भी हो सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट में क्वांटिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें, सैंपल इज लार्ज एंड कैन बी जनरलाइज टू कवर द इंटायर पॉपुलेशन। क्वांटिटेटिव रिसर्च में सैंपल लार्ज होते हैं और उसी सैंपल में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पॉपुलेशन होता है, उस पॉपुलेशन से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के जरिए, चाहे प्रॉब्लम जनरली क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर हम जनरलाइज करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग किया जाता है, जिसमें हम रेंडमाइज तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पूरे पॉपुलेशन में से हम सैंपल को चूज कर लेते हैं और ये मान के चलते हैं कि वही सैंपल से हम क्या करेगा, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। उस सैंपल से हम डेटा कलेक्शन करेंगे और उस डेटा कलेक्शन करके उसको जनरलाइज कर देना। जनरलाइज करने का मतलब क्या है, आपका पॉपुलेशन सपोज 1000 है, उसमें से आपने 100 या 50 या 100 ही सपोज कीजिए आपने सैंपल चूज किया। अब क्या करोगे, उस सैंपल से आप डेटा कलेक्शन करोगे और उसी डेटा के एनालिसिस करके उसका जो रिजल्ट आएगा आप पूरे पॉपुलेशन के लिए उसको जनरलाइज कर दोगे। तो यही होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में। जैसा कि हम लोग फिफ्थ पॉइंट में बात कर रहे थे, सैंपल लार्ज ले सकते हैं, इसमें कैन बी जनरलाइज टू कवर द इंटायर पॉपुलेशन। इसमें फिफ्थ नंबर में सैंपल इज स्मॉल एंड इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। सैंपल स्मॉल होता है और नॉन रिप्रेजेंटेटिव होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा सैंपल ले लिए, ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या करते हैं, उसमें से कुछ लेते उससे इंटरव्यू कर सकते हैं। और सिक्स्थ नंबर पॉइंट, क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर बात करें डिफरेंस में, तो थ्योरी इज लार्जली कैजुअल एंड इज डिडक्टिव। इसमें थ्योरी क्या होता है, लार्जली कैजुअल होता है, डिडक्टिव होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्योरी कैन बी कैजुअल और नॉन कैजुअल एंड इज ऑफन इंडक्टिव। ये डिडक्टिव होता है, ये लार्जली कैजुअल होता है क्वांटिटेटिव, बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैजुअल भी हो सकता है, नॉन कैजुअल हो सकता है, और ये ऑफन क्या होता है, इंडक्टिव होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें, क्वांटिटेटिव रिसर्च की प्रोसीजर आर स्टैंडर्ड एंड रेप्लिकेशन इज फ्रीक्वेंट। प्रोसीजर स्टैंडर्ड होते हैं और रेप्लिकेशन किया जा सकता है इसमें, जबकि रिसर्चर प्रोसीजर आर पर्टिकुलर एंड रेप्लिकेशन इज वेरी रेयर। क्वालिटेटिव रिसर्च में रेप्लिकेशन करना, रिपीट करना रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोग बात किए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। तो फिर से एक बार रिकैप कर दे क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरली आप कह सकते हो कि ये इंडक्टिव अप्रोच होता है, जिसमें हम डेटा जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है और हमेशा इसमें स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सभी चीजें पहले से डिटरमाइंड होता है। इसके सैंपल पॉपुलेशन लार्ज हो सकते हैं, इसके जो रिजल्ट आते हैं हम जनरलाइज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च किस तरह का होता है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा होता है, डेटा वर्ड्स, इमेज, मैन्युस्क्रिप्ट और के जरिए होता है। इसमें डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, फील्ड ट्रिप्स या फील्ड नोट्स के जरिए करते हैं। और इसमें आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज बहुत कम या रेयर होता है ना। तो इस तरह से बात किए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको कोई भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले।